दोस्तों, आज हम बात करेंगे काकोरी ट्रेन रोबरी के बारे में। कहते हैं कि काकोरी ट्रेन लूट की पूरी कहानी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। 1925 आते आते आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों की माली हालत खराब हो चुकी थी। वो पाई पाई के मोहताज हो चुके थे। उन पर काफ़ी कर्ज हो चुका था। उन्होंने महसूस किया कि अगर लूटना है तो फिर सरकारी खजाना क्यों न लूटा जाए। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उन्होंने गौर किया था कि गार्ड के डिब्बे में रखे लोहे के संदूक में टैक्स का पैसा होता है। एक दिन मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा कि गार्ड के डिब्बे से कुली लोहे के संदूक को उतार रहे हैं। मैंने नोट किया कि उसमें न तो जंजीर थी और न ही ताला जड़ा हुआ था। मैंने उसी समय तय किया कि मैं इसी पर हाथ मारूंगा। इस मिशन के लिए बिस्मिल ने 9 क्रांतिकारियों को चुना: राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाकुल्ला खां, मुकुंदी लाल, मनमथनाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद। सरकारी धन लूटने के लिए बिस्मिल ने काकोरी को चुना। 9 अगस्त को ये सभी लोग काकोरी के लिए निकले। उनके पास 4 माउजर पिस्तौलें और रिवॉल्वर थे। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, हमने ये तय किया था कि हम किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं ट्रेन में ही ऐलान कर दूंगा कि हम यहां अवैध तरीके से हासिल किए गए सरकारी धन को हासिल करने आए हैं। ये भी तय हुआ कि हम में 3 लोग जिन्हें हथियार चलाने आते थे, गार्ड के केबिन के पास खड़े होंगे और रुक रुक कर फायर करेंगे ताकि कोई केबिन तक पहुंचने की हिम्मत न कर सके। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जैसे ही ट्रेन ने सीटी दी और स्टेशन से आगे बढ़ने लगी, मैंने अपनी आंखें बंद की और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मुझे काकोरी स्टेशन का साइन बोर्ड दिखाई दिया, मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक जोर की आवाज हुई और ट्रेन उसी जगह पर रुक गई जहां हमने तय किया था। बिस्मिल लिखते हैं, मैंने तुरंत अपनी पिस्टल निकाल ली और चिल्लाकर कहा, शांत रहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सरकार से वो धन लेने आए हैं जो हमारा है। अगर आप अपनी सीट पर बैठे रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अशफाक ने गार्ड से कहा, अगर आप हमारे साथ सहयोग करेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बिस्मिल लिखते हैं, हमारे साथियों ने थोड़ी थोड़ी देर पर हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दीं। रुपयों से भरा लोहे का संदूक काफी भारी था। हम उसे लेकर भाग नहीं सकते थे, इसीलिए अशफाक उसे एक हथौड़े से तोड़ने लगे। तभी वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने वहां मौजूद क्रांतिकारियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 2 डिब्बे पहले ट्रेन का एक यात्री अहमद अली अपने डिब्बे से नीचे उतरा और गार्ड के केबिन की तरफ बढ़ने लगा। इन लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई शख्स ऐसा करने की भी जुर्रत करेगा। बिस्मिल लिखते हैं, मुझे सारा माजरा समझने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन मेरे दूसरे साथी चीजों का उतनी तेजी से आकलन नहीं कर पाए। मनमथनाथ बहुत उत्साही थे, लेकिन उन्हें हथियार चलाने का अधिक अनुभव नहीं था। जैसे ही उन्होंने उस शख्स को केबिन की तरफ आते देखा, उन्होंने उसको निशाने पर ले लिया। मैं उनसे कुछ कहता इससे पहले मनमथ ने अपनी पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। अहमद अली को गोली लगी और वो वही जमीन पर गिर गए। सारे रुपयों को निकालकर चादरों में बांधा गया। ऑपरेशन के पूरा होने में आधे घंटे का भी समय नहीं लगा। बिस्मिल लिखते हैं, मुझे महसूस हुआ कि सभी को एक मासूम व्यक्ति की जान जाने का गहरा अफसोस था। उसकी गलती यही थी कि वो गलत समय पर गलत जगह पर था। मनमथनाथ को बहुत रंज था कि उन्होंने एक निर्दोष आदमी पर गोली चला दी थी। उनकी आंखें सूजकर लाल हो गई थीं। वो रो रहे थे। इस लूट का पूरे भारत पर जबरदस्त असर पड़ा। बिस्मिल लिखते हैं कि जैसे ही लोगों को पता चला कि इस हमले में बहुत कम लोग शामिल थे और इसका उद्देश्य सिर्फ सरकारी खजाने को लूटना था, वो हमारे साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें ये बात भी पसंद आई कि हमने ट्रेन से सरकारी पैसे के अलावा कुछ भी नहीं लूटा था। बिस्मिल ने लिखा है, भारत के अधिकतर अखबारों ने हमें देश का हीरो करार दिया। अगले कई हफ्तों में युवाओं में हमसे जुड़ने की होड़ लग गई। इस घटना को लोगों ने एक साधारण लूट की तरह नहीं लिया। इसको एक ऐसी घटना के तौर पर लिया गया जिसने भारत में आज़ादी की लड़ाई को एक बड़े कैनवास पर स्थापित कर दिया। सरकार ने काकोरी हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपये का इनाम रखा। इससे संबंधित इश्तेहार सभी रेलवे स्टेशन और थानों पर चिपकाए गए।
काकोरी कांड के 3 महीने के अंदर एक एक करके इसमें भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, रोशन सिंह को मलाका जेल और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को इससे 2 दिन पहले 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी पर चढ़ाया गया।